हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 69 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो दोनों सोल्जर हीलिंग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर बोलता है बिल्कुल नहीं, हमारा तो यही काम है। और दूसरा बोलता है हीलिंग डॉक्टर ही, मतलब डॉक्टर ही बोलता है, वो बोलता है डॉक्टर ही क्या आप बाहर जा रहे हो? हीलिंग बोलती है हाँ, मैंने बहुत दिनों से यंग सिटी को नहीं देखा है, मुझे कुछ सामान खरीदना है। ये सुनते ही वो जो दोनों सैनिक होते हैं वो हीलिंग के लिए रास्ता छोड़ देते हैं और वो बोलता है डॉक्टर ही ज़रूर, आप आपका समय लीजिए, क्या आपको कुछ ज़्यादा ही सामान खरीदना है? क्या आप उसे अकेले ला सकती हैं? फिर दूसरा सैनिक बोलता है अगर आप नहीं ला सकती तो मैं किसी को भेज दूंगा वहाँ पर आपकी मदद करने के लिए। ये सब कुछ बाइक क्वीन भी देख रही होती है। वो अपने मन में बोल रही होती है कि हीलिंग वो अपने मन से बाहर अंदर आ सकती है और सैनिक उसके प्रति इतने ज्यादा दयालु क्यों है? हीलिंग बोलती है कि मैं तो बस बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगी। ये सब कुछ सुनकर बाइक क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है रुको, क्यों बाहर जा सकती है पर मैं नहीं। बाइक क्वीन को ऐसे गुस्से में देखकर जो हीलिंग होती है वो अपने मन में बोलती है हाँ, ये तो बड़ी आसानी में मेरे जाल में फंस गई। वो जो गार्ड्स होते हैं उनमें से एक बोलता है कि तुम होती कौन हो और तुमने अपने आप को डॉक्टर हीलिंग के साथ कैसे कंपेयर किया? फिर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ही जब भी चाहे वो बाहर जा सकती है। फिर जो तीसरा आदमी होता है वो बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जनरल के पर्सनल गार्ड हो? तुम तो बस एक कमीनी हो। फिर बाइक क्वीन गुस्से से बोलती है तो तुमने अभी मुझसे झूठ बोला, तुमने बोला कि ये जनरल की सुरक्षा के लिए है, तुम लोगों ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। बाइक क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों को पूरा मुट्ठी कर लेती है। फिर वो कमीना आगे आते हुए बोलता है हाँ, हमने तुमसे झूठ बोला, ये हम सब हमारे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? फिर वो बोलता है कि यंग सिटी में तुम्हारा स्वागत नहीं किया जा सकता, तो हमें जनरल के चारों तरफ कोई भी अंगरक्षक नहीं चाहिए। मेरी मानो तो तुम जनरल को छोड़ दो। और बिल्कुल भी ये सब ये बोल ही रहा होता है तभी बाइक क्वीन उसके मुंह पे एक लात मारती है। लात खाने के बाद वो जो सैनिक होता है वो नीचे गिर गया होता है और उसकी ये हालत देखकर वो जो और दो सैनिक बचे हुए होते हैं वो बोलते हैं अपने मन में क्या? और जो बाइक क्वीन होती है वो बोलती है कि मुझे धोखे से सख्त नफरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी ही बेइज्जती करने की, और तुम मुझसे जनरल को छुटकारा दिलाना चाहते हो? अगर तुम ये सच में चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। बाइक क्वीन को ऐसे बोलते हुए देखकर वो जो और मतलब दो सैनिक होते हैं उनमें से एक सैनिक बोलता है ये लड़की, इसको कुछ ज्यादा ही घमंड है, भाइयों चलो मिलकर इसको सबक सिखाए। और जो दूसरा सैनिक होता है वो बोलता है ठीक है। ये बाइक क्वीन सुन लेती है और वो उस सोल्जर को मारते हुए बोलती है क्या मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ? और वो दूसरे के मुंह पर लात करते हुए बोलती है हाँ मैं हूँ तो क्या? फिर नेक्स्ट सीन में वो जितने भी सोल्जर थे वो नीचे गिरे होते हैं और बाइक क्वीन बोलती है कि तुम मेरा क्या ही कर सकते हो। फिर एक सोल्जर उठते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल के मेंशन में हमें इतनी बुरी तरह मारने की? क्या तुम अपने आप को मरते हुए देखना चाहती हो? उस सोल्जर को बाइक क्वीन खींचते हुए बोलती है क्या मेरी हिम्मत कैसे हुई? बाइक क्वीन बोलती है अगर तुम मेरे बारे में कुछ बुरा बोलोगे और मेरे विरुद्ध जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। उस सोल्जर को बाइक क्वीन के अंदर एक टाइगर का ऑरा फील हो रहा होता है। वो बुरी तरह से तब मतलब कांप रहा होता है। वो बोलता है बाइक क्वीन उसे छोड़ देती है। बाइक क्वीन वहाँ से जाते हुए बोलती है मैं तुम्हारे साथ और झगड़ा नहीं करूंगी, ये सिर्फ वक्त का बर्बाद है। बाइक क्वीन जा ही रही होती है, उसके सामने हीलिंग आ जाती है और बोलती है बाइक क्वीन वो सारे जनरल के सबऑर्डिनेट है, तुम उन्हें इतने बुरी तरह के कैसे मार सकते हो? बाइक क्वीन बोलती है मैं उन्हें पहले से ही मार चुकी हूँ और तुम ये सब मुझे अब क्यों बोल रही हो? मारपीट से पहले तुमने
उन्हें रोका क्यों नहीं। हीलिंग ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलते मैं बाइक्विन वहाँ से जाते हुए बोलती है ये काफ़ी है, तुम नाजुक बनने की कोशिश मत करो, तुम बस मुझे परेशान करना चाहती हो, मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए समय नहीं है। वो अपने मन में सोचती है मुझे जल्दी से एनिन को ढूंढना पड़ेगा वरना मैं सैक्रिफाइस सेरेमनी को मिस कर दूंगी। उसे ऐसे जाते हुए देखकर जो हीलिंग होती है वो अपने मन में बोलती है बस ऐसे ही घमंडी बनी रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम जनरल के सबऑर्डिनेट्स को मारने के बाद तुम सही रहोगी, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। तो यहीं पर पार्ट 69 कंप्लीट होता है। इसके आगे के पार्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय।